करोड़ों की धनराशि सीधे ट्रांसफर की गई। खास रिपोर्ट देखिए। किसानों को समृद्धि की सौगात, 66,62,000 किसान मिला सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देश के 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की गई। इनमें राजस्थान के करीब 66,62,000 किसानों को भी एक क्लिक कर 1,332 करोड़ 40 लाख की राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इसके लिए जयपुर के दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। हर पात्र किसान के खाते में 2,000 रुपए की राशि सीधे भेजी गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलते हैं। इन 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। अब तक योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिनके जरिए कुल 3 करोड़ 91 लाख रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। ये महज धनराशि नहीं बल्कि किसानों की मेहनत और सम्मान की सौगात है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को संबोधित भी किया और इस बात पर जोर दिया कि पीएम मोदी के विजन में देश का किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं हमेशा केंद्र में हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे किसान का आर्थिक संबल कैसे बने, हमारा किसान कैसे आगे बढ़े, इसकी सिर्फ वो चिंता करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये भी कहा कि सम्मान निधि कोई साधारण राशि नहीं है, बल्कि डबल इंजन की सरकार की किसानों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। ये केवल एक किस्त वितरण समारोह नहीं है, ये हमारी सरकार और किसान भाइयों बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा किसान कैसे ऊंचा उठे, क्योंकि किसान हमेशा आप लोग देखते हैं, अगर कोई कहता है कि हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है, तो वो अगर कोई है तो मेरा किसान है। और मेरे किसान भाई जानते हैं कि 1 साल का लॉस अगर किसान को होता है तो ईश्वर भी ऐसा दयालु है कि वो 3 सालों में उसका भरपाई भी करता है। ये मेरे सभी किसान भाई जानते हैं। बहरहाल प्रदेश के अलग अलग जिलों के किसानों को मिली ये सम्मान निधि अब उन्हें बीज, खाद और खेती जैसी जरूरी कामों में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। तो वहीं एसीबी ने लगातार कार्रवाई करते हुए आज 2 ऐसे घूसखोरों को पकड़ा जो खुद अधिकारी के पद पर तैनात हैं। सबसे पहली गिरफ्तारी दौसा से हुई, जहां पर एसीबी का रीडर ही घूसखोरी में पकड़ा गया। इसने पहले 10 लाख रुपए की डील की, फिर रकम लौटाने के दौरान ये ट्रैप हो गया। एसीबी दौसा चौकी के डीएसपी के तौर पर तैनात रीडर हरबान सिंह के खिलाफ 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया। दूसरी गिरफ्तारी राजधानी जयपुर के गांधीनगर थाने से हुई, जहां एसआई के पद पर तैनात राजकुमारी जुनेजा 1.25 लाख यानी 1,25,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। जालोर के सांचौर में पुलिस ने हवाला और ड्रग नेटवर्क के गठजोड़ पर कार्रवाई की। एक अंगड़िया संचालक को हिरासत में लिया। 2 दिन पहले ही पुलिस ने एक बड़े ड्रग पैडलर को करीब 2.5 करोड़ की एमडी और स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि ड्रग की डील करने के लिए हवाला के माध्यम से पैसे भेजे जाते थे। सूचना के आधार पर रानीवाड़ा पुलिस ने मेहता मार्केट में दबिश दी। आरएम आंगड़िया के संचालक संजय कुमार को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने उसके पास से संदिग्ध लेन देन के दस्तावेज, मोबाइल डेटा भी कब्जे में लिया है। इसके साथ 6,34,850 रुपये नकद जब्त किए हैं। पुलिस का मानना है कि राशि हवाला के जरिए ड्रग पैडलर्स तक पहुंचाई जानी थी। पढ़ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर उनकी जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से बताया। पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोप लगाए, साथ ही बीजेपी पर तंज कसा।
इसके अलावा पीसीसी प्रभारी भगवान मुगर ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुताबिक वोट को सुरक्षित रखने के लिए यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। जिस तरीके से वोटों में गड़बड़ी की है, जिस तरह राहुल गांधी जी ने हर चीज को आम आदमियों के बीच में निकाल कर भेजा है, आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते आम आदमी की सुरक्षा करना प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को बखूबी वो निभा रहे हैं। आम आदमी पर है क्या, वो कोई कहाँ जा सकता, केवल वोट ही है जिससे उसका अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, सब नेताओं ने दिया। उसी की रखवाली करने का काम आज कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। उसी के संबंध में हमने मीटिंग रखी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे सारे कार्यकर्ता तो जगह जगह आम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं ताकि वोट की स्वयं की रक्षा कर सके। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार वोट चोरी रोकने के लिए एसआई प्रक्रिया के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमने BLA-2 का प्रशिक्षण कैंप रखा। यहाँ पूर्व मंत्री रामलाल जाट साहब और ब्लॉक अध्यक्ष विकास जी, हम सबने सभी BLA को प्रशिक्षण दिया। आज की इस मीटिंग में हमारा उद्देश्य भरतपुर के बयाना में नदी पर बनी पुलिया टूटने से बड़ा हादसा होने से बच गया। पुलिया से गुजरने के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हालांकि चालक ने सूझबूझ दिखाई, अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का आरोप है कि PWD विभाग की ओर से ठेकेदार को पुलिया बनाने और मिट्टी डालने का काम दिया गया था, लेकिन इस ठेकेदार ने केवल मिट्टी डालकर खानापूर्ति कर ली। इस घटिया काम के चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि कई बार छोटे बच्चे निकलने के दौरान नीचे गिर जाते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोग इस बात से आक्रोशित हैं। नदी निकल रही है ब्रह्मा से नारौली के लिए, जिस पे ठेकेदार जी ने मिट्टी डाली थी सरकारी कोटे से, और इसमें करीब 500 ट्रॉली का ठेका दिया गया था उनको। उन्होंने 200-250 ही ट्रॉली डाली थी इसमें, उनमें से भी 3-4 ट्रॉली बची थी, वो उनको भी वापस ले गया। वहाँ से बिल्कुल ढलान दे दिया है, इसमें बीच में गड्ढा कर दिया है, बीच में से बिल्कुल सक्रिय है मिट्टी, और इधर बगल में धस गई है कुछ मिट्टी उधर धस गई है। आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रही है। ये ट्रॉली आई थी बाजार से अपने वो सामान लेके रीको से, ये भी इसी में चली गई नदी में बेचारी। उधर टोंक में पुलिस की ओर से अवैध बजरी का कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। दूनी पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई की। अवैध बजरी खनन और परिवहन के मामलों में 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर ली गई हैं। साथ ही अवैध बजरी खनन के एक और मामले में फरार चल रहे 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उदयपुर एक बार फिर से रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग का गवाह बनेगा। मौका है अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन के बेटे और अमेरिका मूल की दुल्हन एलिजाबेथ की शादी का। इस शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी पूरी फैमिली के साथ पहली बार उदयपुर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारी तेज। अमेरिकी बिजनेसमैन के बेटे की शादी। शादी में शामिल होंगे जूनियर डोनाल्ड ट्रंप। उदयपुर में रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक बार फिर दुनिया की नजर में आने को उदयपुर तैयार है। अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन के बेटे और अमेरिकी मूल की दुल्हन एलिजाबेथ की शादी यहाँ होने जा रही है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी पूरी फैमिली के साथ उदयपुर आ रहे हैं। 21 और 22 नवंबर को शादी होने जा रही है। जग मंदिर पैलेस और सिटी पैलेस का मानक चौक दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जग मंदिर को फूलों और राजस्थानी सजावट से संवारा जा रहा है, जबकि सिटी पैलेस के मानक चौक को भव्य वेडिंग फंक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक स्वागत और थीम बेस्ड इवेंट्स की तैयारियां अंतिम चरण में है। शादी में व्यापार जगत से जुड़ी कई हस्तियां उदयपुर पहुंचेंगी, लेकिन सबसे खास मेहमान है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो पिछोला झील के बीच स्थित आलीशान लीला पैलेस में ठहरेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की टीम पहले ही उदयपुर पहुंच चुकी है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।
डबोक एयरपोर्ट पर इन 2 दिनों में दर्जनों चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। इसी वजह से एयरपोर्ट पर हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उदयपुर में होने वाली ये वेडिंग एक बार फिर शहर को वर्ल्ड टूरिज्म और हाई प्रोफाइल इवेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रदर्शित करेगी। बताया जा रहा है कि 2 दिन में 40 से ज्यादा चार्टर विमान उदयपुर पहुंचेंगे, जिसमें कई वीवीआईपी जो है वो यहाँ आएंगे, जिसमें अमेरिकी मूल के कई लोग शामिल होंगे जो उदयपुर में शादी में शामिल होने के लिए आएंगे। कई सिंगर्स होंगे जो शादी में यहाँ पहुंचेंगे, अपने परफॉर्मेंस देने के लिए आएंगे, शादी में शामिल होने के लिए आएंगे। तो एक बड़ी शाही शादी का गवाह एक बार फिर लेक सिटी उदयपुर बनने जा रहा है और इस शाही शादी में बड़े मेहमान के तौर पर जूनियर डोनाल्ड ट्रंप भी आने वाले हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।